दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है रेखा सरकार की ओर से। दरअसल आपको बता दें कि पिछली केजरीवाल सरकार में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, अब उनका ऑडिट रेखा सरकार की ओर से कराया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर केजरीवाल की सरकार में अगर सीसीटीवी कैमरा घोटाले हुए हैं तो जल्दी इन घोटालों की पोल और खुलने वाली है और अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि सत्ता से बाहर होते ही आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तमाम फैसलों की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने आप पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लगाए गए तकरीबन 2.6 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे केजरीवाल सरकार के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने लगाए थे। रविवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी भी सामने आ गई है। बता दें कि अधिकारी ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इन सभी सीसीटीवी कैमरों का फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही फंक्शनल स्टेटस के बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा था कि इन बात की जानकारी होगी कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे जहां बीजेपी के विधायक थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 2.70 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट लाया था। फिलहाल दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 2.63 लाख कैमरे लगे होने का रिकॉर्ड दर्ज है। अधिकारी ने कहा कि जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और इसके उनकी गिनती भी हो सकेंगे और साथ ही ये भी जांच की जा सकेगी कि कैमरा चालू है या नहीं है। इन दौरान कैमरों की इमेज क्वालिटी, कवरेज एरिया और अन्य सर्विलांस सिस्टम के साथ उनका इंटीग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इन तमाम चीजों की भी जांच की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए कैमरों की इन्वेस्टमेंट की जांच होगी ताकि आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके और दिल्ली पुलिस जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद हो सके। आपको बता दें कि इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कैमरों के ऑडिट और उनकी रिपोर्ट पेश करने के लिए प्राइवेट फर्म की मदद ली जा सकती है। इन ऑडिट रिपोर्ट से पीडब्ल्यूडी को सुधारात्मक उपाय अपनाने में मदद मिलेगी ताकि सीसीटीवी परियोजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस ऑडिट में सीसीटीवी फीड के डाटा मैनेजमेंट को एक एनालाइज किया जा सकेगा ताकि डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के नियमों को सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारी के मुताबिक ऑडिट के लिए आईटी फर्म के चुनाव के बाद 2 महीने में ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है। अब जैसा कि सीसीटीवी कैमरे जो कि अरविंद केजरीवाल बकायदा कई जगहों पर दावा करते हुए नजर आए कि कैसे उनकी सरकार में कैमरे लगवाए गए हैं। तकरीबन आपको बता दें कि उन्होंने यह दावा किया था दिल्ली सरकार में आने से पहले कि वो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे जो है दिल्ली के अलग अलग एरियाज में लगाएंगे। हालांकि 15 लाख का तो पता नहीं है, लेकिन तकरीबन जो 3 लाख भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सही ढंग से लगे भी है या नहीं लगे हैं, क्या उनका सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन तमाम चीजों की जांच जो है वो की जाएगी क्योंकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने स्पष्ट तौर से ये बात सामने रख दी है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरों के नाम पर घोटाले हुए हैं केजरीवाल सरकार में, इसका भी जल्द ही पर्दाफाश होने वाला है। आपको बता दें कि जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है रेखा गुप्ता की सरकार के आने के बाद से उसके बाद कई सारी सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है और इन सीएजी की रिपोर्ट में ये सच्चाई सामने आई है कि केजरीवाल के शासन में कितना ज्यादा घोटाला हुआ है, कितना ज्यादा करप्शन हुआ है। फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा घोटाला हो, शराब मामले से जुड़ा घोटाला हो या फिर अभी हाल ही में जो डीटीसी बस को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई थी, तो इन तीनों ही रिपोर्ट में अलग अलग नजरिए से देखने को मिला कि कितनी ज्यादा तरीके से लापरवाही और बेतरतीब तरीके से काम किया गया था और इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इसमें सामने आया। अब ऐसे में पीडब्ल्यूडी अधिकारी का यह बयान सामने आना कि रेखा सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सीसीटीवी को लेकर के जांच की जाए और वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा परवेश वर्मा ने भी जानकारी दी थी विधानसभा में कि कैसे ऐसे कई सारे एरिया है जहां पर बीजेपी के विधायक थे और अरविंद केजरीवाल ने वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए हैं। आखिर
ये कैमरा क्यों नहीं लगवाए गए, इसकी भी जांच सुनिश्चित की जाएगी। खैर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के शासन में जितने भी काम हुए हैं और जिन कामों को लेकर के उंगलियां उठती रही है, अब उन तमाम कामों की जांच रेखा गुप्ता सरकार की ओर से करवाई जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया था और ये बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटालों को अंजाम दिया है। सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा था। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। पहला, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम उसी पैसे को, एमएलए भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। परंतु हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत फर्क है आप हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। जैसा कि रेखा गुप्ता जो है वो पहले ही कह चुकी हैं कि दिल्ली में जितने भी काम अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए हैं, इन तमाम कामों की फाइलें खुलेंगी और तमाम फाइलों की जांच भी सुनिश्चित की जाएगी। और यदि इसमें घोटाले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार सामने आते हैं, तो तमाम फाइलों की जांच होगी और जिन्होंने करप्शन किया है उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।